चलिए बच्चों, तो हम लोग सेट 2 कर रहे थे, है ना। सेट 2 में लॉन्ग क्वेश्चन का 2 पार्ट हम बना चुके हैं। अब 18 और 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो बचा है, बना दे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहते थे, इसलिए पार्ट बाई पार्ट अलग लिखे। फ्रॉम द फॉलोइंग information given below, you are required to prepare स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसके आधार पर आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है। सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहली बात है, ओपनिंग कैपिटल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एसेट और लाइबिलिटी दिया है, इसके बेस पे हम लोग क्या निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, है ना। और ये एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, ये देखिए ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, इससे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के, है ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर साल के अंत का। स्टेटमेंट ऑफ, डेट नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पर क्लोजिंग लिख दे रहे हैं। इतना इनफ है, इतना से बड़ा करें। चूंकि हम यहीं पे बना के दिखा रहे हैं इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है ना, इस वजह से हम ये हो गया कैपिटल एंड लाइबिलिटी अमाउंट रुपीज, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी अमाउंट रुपीज, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका इससे निकलेगा क्लोजिंग। बी आर दिया हुआ, बिल्स रिसीवेबल। सर बिल्स रिसीवेबल किधर जाएगा सर, बिल्स रिसीवेबल जाएगा एसेट साइड 5,000, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा सर, दूसरा है हमारा कैश इन हैंड 6,000 एसेट में जाएगा। छह हजार एसेट में चला गया। तीसरा कौन सा है सर, तीसरा है फर्नीचर 80,000, ये भी एसेट में जाएगा। चौथा कौन सा है हमारा बच्चों, चौथा है आपका बिल्डिंग 90,000, ये भी एसेट में जाएगा। पांचवा कौन सा है भाई, पांचवा है आपका क्रेडिटर, ये तो लाइबिलिटी में जाएगा 55,000। छठा है आपका, लास्ट है आपका छठा और लास्ट, स्टॉक एसेट में जाएगा 20,000। इसके बाद जो है ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल को यहाँ पर नहीं दिखाया जाता, उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना के दिखा देंगे। 6, 5, 11, जमीन बचा एक, 9, 2, 12, 18, 19, है ना। इसे देख लेते हैं, 1, 10, 1, 90, 2,01,000 हो गया। 2,01,000 में माइनस कर दिए 55,000, 1,46,000 हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी। अब क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा फिर हम लोग को।
हाँ जी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल। अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकाले थे 1,46,000। इसको लिख देंगे यहाँ पर, इसमें ऐड कर देना है ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर देखो 10,000, इसको ऐड कर। तो कुल मिला के हो गया 1,56,000। इसमें लेस करना है एडिशनल कैपिटल। ठीक है, वो कितना दिया है एडिशनल कैपिटल, यहाँ पर देखो एडिशनल कैपिटल यहाँ गिवन है, देखो कितना 20,000 लेस करो। आ गया आपका 1,36,000। फिर इसमें लेस कर दो ओपनिंग कैपिटल, क्वेश्चन में दिया हुआ था। है ना, ओपनिंग कैपिटल कितना दिया था बच्चा, ओपनिंग कैपिटल कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये देखिए था कितना, 1,30,000। इस तरह से आ गया आपका आंसर कितना, 6। प्रॉफिट फॉर द ईयर, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, कंप्यूटर से रिलेटेड है। व्हाट इज हार्डवेयर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट, है ना। जैसे कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में जो फिजिकल पार्ट दिखता है, जैसे लाइक द मॉनिटर, ऐसे होता है ना मॉनिटर, है ना, सीपीयू, कीबोर्ड, इस तरह से होता है ना कीबोर्ड, है ना, माउस, माउस रहता है इस तरह से, है ना। ये हो गया वेब कैमरा, ठीक है। और ये सब चीजें क्या कहलाता है आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर, जिसका फिजिकल पार्ट जो होता है जो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, रिलेटेड टू डिवाइस, जैसे एग्जांपल तौर पे मॉनिटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका मेन मेमोरी हो गया, रैम जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन कार्ड, है ना, पावर सप्लाई यूनिट, है ना, जैसे यूपीएस होता है ना। और ऑप्टिकल डिस्क होता है, जो पहले सीडी आता था वो, हार्ड डिस्क होता है, हार्ड ड्राइव हो गया, कीबोर्ड, माउस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द हार्डवेयर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। देखो, हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट है, हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट काउजेज द प्रोसेसिंग द डेटा, है ना। मतलब क्या है कि हार्डवेयर फिजिकल पार्ट है जो डेटा को प्रोसेस करता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू, है ना। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बोल रहा है कि हार्डवेयर क्या होता है, बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, और ये इंजीनियर्स के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, ठीक है। अच्छा, हार्डवेयर कैन नॉट बी परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को कोई भी काम नहीं कर पाएगा बिना सॉफ्टवेयर के। अगर सॉफ्टवेयर उसमें नहीं रहेगा तो हार्डवेयर बस एक क्या कहिए, बस ऐसी एक फिजिकल पार्ट है, उससे कोई कंप्यूटर वाला काम हो नहीं पाएगा। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर भी बिना हार्डवेयर के काम नहीं कर सकता है। आगे क्या बोल रहा है, और हार्डवेयर आर फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन बी टच, है ना, ठीक है। हार्डवेयर एक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको देखिए अगला क्या बोल रहा है कि हार्डवेयर आर द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी सी और टच, है ना। हार्डवेयर एक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। इट कैन सी और ऑल्सो यूज इन द सॉफ्टवेयर बट एक्चुअली कांट टच, है ना। दिख सकता है सॉफ्टवेयर लेकिन हम इसको छू नहीं सकते। अच्छा, अगली बात है, इट्स द 4 मेन कैटेगरी है। हार्डवेयर के 4 कैटेगरी होते हैं। इनपुट डिवाइस जिससे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना। आउटपुट डिवाइस जहाँ से रिजल्ट आता है, स्टोरेज डिवाइस और इंटरनल कंपोनेंट्स, है ना। ये 4 आपके हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। इनपुट डिवाइस मतलब क्या होता है कि जहाँ से हम लोग इंस्ट्रक्शन जैसे कीबोर्ड से टाइप करके, माउस से क्लिक करके, है ना, ये हो गया। आउटपुट मतलब मॉनिटर जिससे हमको जिस पे रिजल्ट आता है, प्रिंटर, स्टोरेज जहाँ पर स्टोर होता है डाटा, और इंटरनल कंपोनेंट्स, है ना, ठीक है। और
इट इज अ मेनली डिवाइड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को रन करने में मदद करता है, सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल टास्क के लिए बना है। हार्डवेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंप्यूटर वायरस, है ना, वायरस से हार्डवेयर अफेक्टेड नहीं होता, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वायरस से अफेक्टेड होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बोलता है इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द नेटवर्क, है ना। एक देखिए, अब हम लोग सॉफ्टवेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, है ना, ठीक है, पेन ड्राइव में डाल के, लेकिन हार्डवेयर को ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, बट इट कैन बी ट्रांसफर, है ना। सॉफ्टवेयर ट्रांसफर होगा, हार्डवेयर ट्रांसफर नहीं होगा। एक चीज और लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कॉपी होता है ना, लेकिन हार्डवेयर कॉपी नहीं होता है ना। इफ द हार्डवेयर इज डैमेज इट्स रिप्लेस्ड विद द न्यू, है ना, हार्डवेयर में डैमेज हो गया तो उसको एक नया लाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया तो इसका बैकअप कॉपी अगर आपके पास है तो उससे काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल कौन है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, है ना, और इसका एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, है ना, ये सब चीजें आपके इसके हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा बच्चों सेट 2 कंप्लीट हो गया, है ना। इसको देखिए और शेयर कीजिए बच्चों को, नोट्स बनाइए, है ना। चलिए, थैंक यू। सेट 3 पार्ट सेट 3 हम लोग जल्दी बनाएंगे।